So our next topic is topic number 23.4, that is isomerism. तो इससे पहले हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, देन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ओके, तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बेसिक्स हमारे पास बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में एक एलिमेंट एक एटम को वहाँ पर रिप्लेस करता है, जैसे कि यहाँ पर ये अगर इथेनॉल हम ले ले तो यहाँ पर हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरा कोई ग्रुप, तो उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ओके, और यहाँ पर प्लस Br2 हो रहा है और यहाँ पर Br2 जॉइंट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन्स के जो वैकेंसी थी, जहां पर जो भी वैलेंस लोअर वैलेंसी यहाँ पर खाली थी कार्बन के पास, जो डबल बॉन्ड फॉर्म था, तो उसके जगह पर Br2 अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर वहां पर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और वहां पर पूरे कंपाउंड में ब्रोमीन वहां पर ऐड हो रहा है। ओके, तो उससे हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। ओके, ये हो गई हमारी एडिशन रिएक्शन। उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रखनी है कि जब Br2 था तब उसे ब्लू कलर दे रहा था कंपाउंड को, लेकिन जब हमने Br2 के अंदर इथीन ऐड किया, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो जब Br2 जो कि ब्लू कलर था उसके अंदर हमने इथीन जब ऐड किया, तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसका स्ट्रक्चर होगा इथीन, तो होगा ही यहाँ पर सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हुआ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अब खाली नहीं है। ऑल कार्बन इज बॉन्डेड विद डिफरेंट एटम्स हैविंग शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारा वो हो गया यहाँ पर कलरलेस मींस यहाँ पर Br2 जो कि Br और Br, जो Br2 था वो बॉन्ड एक दूसरे के साथ फॉर्म कर यहाँ पर ब्लू कलर दे रहा था। अब ये बॉन्ड टूटकर दोनों अलग अलग जगह पर लगे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ब्लू कलर नहीं दे पा रहा है। ओके, इसे हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हो गए हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमें पता है कि या फिर अगर फ्री रेडिकल हुआ, ओके, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड में यहाँ पर हमने 2 पॉसिबिलिटीज पढ़ी। ओके, ब्रेकेज आपको पता है कि अगर A और B का बॉन्ड प्लस X और Y का बॉन्ड जब रिएक्ट करेगा तब ये बॉन्ड टूटेगा, तभी न्यू बॉन्ड बनेगा। ओके, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नेसेसरी। ओके, बॉन्ड का टूटना जरूरी है तभी जाकर आगे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड में 2 पॉसिबिलिटीज हमने देखी। पहली तो थी फ्री रेडिकल और दूसरी थी जो कि आयंस में टूट रहे थे। ओके, आयंस ब्रेकेज। पहले हमने देखी थी कि अगर जब CH3 बॉन्ड CH3 टूटे तो यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल और यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल, यहाँ पर 2 कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जो कि फ्री रेडिकल मींस यहाँ पर खुद का इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हुआ, जिसे नाम दिया गया होमोलिटिक ब्रेकेज। ओके, होमोलिटिक मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, वहां उसे हम कहेंगे होमोलिटिक ब्रेकेज, और दूसरा होता है हेटेरोलिटिक। ओके, जो कि हमने पहले ही
पढ़ा है हिट्रोलिटिक। तो हिट्रोलिटिक में अनइक्वली होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स will have more electrons. Okay, electrons मीन्स जब हम बात करें कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ओके, ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ओके, एक एल्डिहाइड है हमारे पास R, ओके, एक एल्डिहाइड है। तो जब इसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड, वी ऑल नो दैट डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा, ओके। तो जो यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, जो तो पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ओके। हमें पता है कि पाई बॉन्ड्स यहाँ पर वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, तो जब इसके साथ अटैक होगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल का या फिर इलेक्ट्रोफाइल का कंपाउंड का, तो जो पाई बॉन्ड है वो टूटकर यहाँ पर जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स व्हाई जो यहाँ पर जो सैड इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म हुआ कार्बोकटायन, ओके, कार्बोकटायन फॉर्म हुआ। तो जब हम हिट्रोलिटिक ब्रेकेज की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हिट्रोलिटिक ब्रेकेज में कार्बोकटायन फॉर्मेशन, ओके, हिट्रोलिटिक ब्रेकिंग में यहाँ पर कार्बोकटायन फॉर्म होता है और फ्री रेडिकल में यहाँ पर रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ओके। और नेक्स्ट था आयंस में, ओके, नेक्स्ट हमारा था सेकेंड था आयंस के ब्रेकेज में, मींस यहाँ पर जब भी कोई कंपाउंड टूटेगा तो वो शो करेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके, तो उसे हम कहेंगे आयंस ब्रेकेज, ओके, देयर आर फ्री रेडिकल एंड आयनिक ब्रेकेज, ओके। तो यहाँ पर ये होमोलिटिक हो गया, होमोलिटिक का एग्जांपल हो गया फ्री रेडिकल, और यहाँ पर आयंस में हो गया यहाँ पर हिट्रोलिटिक, ओके। तो ये था बॉन्ड टूटना, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड प्रेजेंट है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, तभी यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुए, जैसे हमने देखा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ एंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट है, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर है HCl, ओके, यहाँ पर है हमारा HCl, तो HCl भी जब हम आयनाइज करेंगे डिसोसिएट होगा यहाँ पर H पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में, तो as we know that नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन का वो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है, वहां पर क्लोरीन जाएगा, ओके। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट जो देखा था ऐसा था, जब हमने उनसे HCl के साथ रिएक्ट करवाया तब यहाँ पर हमारा फॉर्म होगा RCOHCl, ओके, RCOHCl। तो ये हमारा फॉर्म हुआ, क्लोरीन यहाँ पर ऐड हुआ और यहाँ पर जो पॉजिटिव आया, ओके। तो यहाँ पर आयंस के बेस पर यहाँ पर न्यू बॉन्डेज फॉर्म हुए, जिससे नाम दिया गया सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर और एक रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है RCl, ओके, RCl मींस यहाँ पर R कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है और यहाँ पर उसके साथ क्लोरीन लगा है, जब मैं उसे NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, तो यहाँ पर
फॉर्म होगा NaCl, ओके, यहाँ पर फॉर्म होगा NaCl और यहाँ पर देख रहे हो कि R एंड OH, ओके, तो R और OH फॉर्म हो गया अल्कोहल, एक अल्कोहल फॉर्म हुआ जिसके मतलब OH, जिसका नाम हो गया अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप हमारा। तो यहाँ पर रिप्लेस किया क्लोरीन का OH ने, मींस यहाँ पर क्लोरीन इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड, ओके, सब्स्टिट्यूटेड बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसे नाम दे दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन, जैसे हमने इथीन और Br2 की रिएक्शन देखी, देन अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है हमारा, जैसे कि हो गया हमारा इथाइन, ओके, यहाँ पर 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, इसमें हमने 6H2, ओके, प्लस H2 2H2 यहाँ पर ऐड किया मैंने, तो यहाँ पर और कैटलिस्ट लिया रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट्स मींस रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एंड ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट मैंने ले लिया PDNi, ओके, निकल कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो कि हाइड्रोजन की कमी थी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड थे, वो अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया, ओके। नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिसमें ये वाली रिएक्शन देखी थी जब अल्कोहल मींस यहाँ पर इथेनॉल है हमारे पास, उसको जब H2SO4 के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पर जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन के बाजू वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ से जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया है 403 केल्विन, तो यहाँ से HOH अल्फा कार्बन का और H बीटा कार्बन के यहाँ पर एलिमिनेट हुआ, दैट्स व्हाई H2O इज eliminated and unsaturated, देखो unsaturated कार्बन कंपाउंड is formed, ओके। तो यहाँ से जब H2 निकला तो यहाँ पर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन मींस हमारे पास इथीन फॉर्म हुआ, ओके, इथीन प्लस H2, यहाँ पर H2 एलिमिनेट हुआ था, H2O प्लस इथीन, ओके। तो इसे हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो हुआ हमारा H2 एलिमिनेट हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे एलिमिनेशन। इसका और एक एग्जांपल हम लेंगे, जिस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ओके। डी मींस निकलना, हाइड्रो हेलो मींस हाइड्रो, और हेलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HX से, तो इसे नाम दिया गया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। मींस कोई भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन और क्लोरीन का निकलना, जिसका एग्जांपल हो गया हम ले लेके हमारे पास प्रोपेन है और लास्ट कार्बन पर हमारे पास क्लोरीन लगा है, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है। जब इसको हम अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्राइड, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब हम रिएक्ट करवाएंगे, तब यहाँ पर भी हमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन लिखेगा। मींस जो क्लोरीन यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, मींस ये कार्बन हुआ हमारा अल्फा कार्बन और ये कार्बन हुआ हमारा बीटा कार्बन। यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, मींस यहाँ पर प्लस HCl निकलेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा Cl3 CH डबल बॉन्ड 1 to CH2, ओके। तो यहाँ पर
प्रोपीन फॉर्म हुआ और HCl हमारा एलिमिनेट हुआ। ओके, तो इसे भी हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, मींस जितने यहाँ पर हमने एक बात नोटिस करनी है कि यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स में इस एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी अमाउंट उतनी ही रहेगी, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। ओके, तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में पोजीशन चेंज, ऐसा मैं लिख देता हूं, पोजीशन चेंजेस। ये पोजीशन चेंजेस मींस यहाँ पर ये 1 क्लोरोब्यूटेन था, उसे हमने रिएजेंट याद रखना है, हमें याद रखना है कि कौन सा यहाँ पर रिएजेंट यूज किया गया है। तो हमने क्लोरोब्यूटेन मींस उसकी फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन प्रेजेंट है और ब्यूटेन मींस 4 कार्बन है, तो क्लोरोब्यूटेन को हम जब AlCl3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्लोरीन यहाँ से निकलकर सेकंड कार्बन पे ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ से निकलकर सेकंड कार्बन पे यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है। इसी को कहा गया मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, मींस मॉलिक्यूल जो यहाँ पर प्रेजेंट है कंपाउंड में वो सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इंडेक्स भी करने वाले थे, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर Br एंड Cl मींस यहाँ पर 1 2 ब्रोमो इथेन को Cn से रिएक्ट करवा रहा है। जब हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे प्लस साइनाइड, यहाँ पर जब हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर हो गया Br हमारा, तो यहाँ पर रिएजेंट हम लेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट BrCN। ओके, और नेक्स्ट है हमारा CH3, उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH3Cl प्लस RNH2। तो यहाँ पर NH2Cl यहाँ पर रिलीज होगा और यहाँ पर R यहाँ से ज्वाइन होगा, मींस यहाँ पर R ओके ये फॉर्म होगा और यहाँ पर NH2Cl यहाँ पर रिलीज होगा। यहाँ पर जब हम देखें तो यहाँ पर Br भी नेगेटिव है, Cn भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो नहीं होगा, नाइट्राइल फॉर्म होगा। ओके, फिर इसको पेंडिंग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द कंडीशंस। ओके, इसको पेंडिंग रखते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नाइट्रेशन, ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन मींस यहाँ पर NO2 यहाँ पर बेंजीन में ऐड करना है। व्हाट आर द कंडीशन, तो पहली बात जब बेंजीन को हम नाइट्रेशन करवाएंगे, तो हमने रिएजेंट लेना है HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ एट हाई टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो C6H6 है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये H2 और एक O यहाँ से निकलकर H2O रिलीज होगा और यहाँ पर नाइट्रेशन जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहां पर NO2 लग जाएगा और H2O। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन हम कह सकते हैं कि that benzene should react with HNO3 at high temperature in presence of H2SO4। ओके, predict the products of the following। ओके, यहाँ पर है इथीन प्लस HBr, इसको हम तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव फॉर्म होगा। ओके, H पॉजिटिव Br नेगेटिव फॉर्म होगा एंड यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक एक जगह दोनों लग जाएंगे बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन है। ओके, सिमेट्रिकल अल्कीन है मींस दोनों साइड सेम कंपाउंड है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड होगा मींस CH3HHBr मींस ब्रोमो इथेन यहाँ पर फॉर्म होगा। ओके, ब्रोमो इथेन। यहाँ पर हमारा बेंजीन के ऊपर CH11CH2 मींस ब्रोमो प्लस हम कर रहे हैं Cl2 प्लस हम कर रहे हैं Cl2 भी यहाँ पर रिएजेंट
एच न्यू ले लेते हैं, एच न्यू। ओके सो वन सिमेट्रिकल ओके, पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा 9 माइनस में, तो यहाँ पर भी सीधा Cl यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर एंड पर, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेंजीन के ऊपर H 1 2 3 H और यहाँ पर HCl, क्लोरोइथेन बेंजीन। ओके, क्लोरोइथेन बेंजीन यहाँ पर फॉर्म होगा। यहाँ पर Br2 से रिएक्ट कर रहा है, जैसे सेम दैट एग्जांपल जो हमने पढ़ा था उसकी के जैसा है। जब ये है CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, ठीक है, प्लस Br2, तो जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे तो एक साइड यहाँ पर रहेगा नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, क्या नेगेटिव नेगेटिव, तो सीधा एडिशन होगा, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन CH3 Br CH Br। ओके, ये हो गया हमारा इसका। नेक्स्ट इज H2SO4 और यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। ओके, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, यहाँ से एक H और इसके बाजू वाला यहाँ से कहीं से भी हो सकता है, एक H निकालकर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोपीन फॉर्म होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये ऊपर वाला ही फॉर्म होगा। नाउ नेक्स्ट इज अगेन एलिमिनेशन, H2SO4 है तो एलिमिनेशन ही होगा H2SO। हमें याद रखना है H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन जहां पर भी H2SO4 एरो के ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पर H2O रिमूव कर देना है। ओके, कहीं से भी ढूंढकर H2O निकालना है, तो यहाँ पर OH इस कार्बन से नहीं जाएगा, यहाँ से या फिर यहाँ से। ओके, तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से एक H निकला तो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हमारा CH3 CH2, वहां से भी जा सकता है उस साइड से CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, H2 निकल गया और ऐसे डबल बॉन्ड आ गया। द नेक्स्ट टॉपिक 2.23.4 हमारा है आइसोमेरिज्म। The simple alkanes contain up to 3 carbon atoms, that is methane, ethane and propane। ओके, तो यहाँ पर जो सिंपल अल्केन है इसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस पॉसिबल, सभी में एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, इन तीनों का एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। There is only way in which the carbon atom link together as shown in below। मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन में they are the called simple alkanes क्योंकि it can be represent, they can be represent in only one type or only one structure। एक ही स्ट्रक्चर जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं हायर हाइड्रोजन की, मींस हायर हाइड्रोकार्बन, जैसे कि ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूटेन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है जहां हम उसे डिफरेंट टाइप्स में लिंक करके यहाँ पर डिफरेंट चेन्स फॉर्म करके यहाँ पर ब्यूटेन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटेन व्हिच आर डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच दे शोस डिफरेंट, मींस यहाँ पर जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स भी फॉर्म हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में और उनकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर डिफरेंट है। मींस एक हो गया हमारा ये वाला कि सिंपल चेन में हमने फॉर्म किया चारों कार्बन, लेकिन एक दूसरे में हमने 3 कार्बन लगाया और एक कार्बन के साथ यहाँ पर दूसरा कार्बन लगाया, टोटल 4 कार्बन्स हुए और इसे नाम दिया गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, 2 मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और सेकेंडरी ब्यूटेन। Therefore, thus there are 2 types of butane which are different compounds and they shows different properties। ये दो different properties show करता है because यहाँ पर ब्रांचिंग कम है, सब हाइड्रोजन की ब्रांचिंग है, तो यहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन की ब्रांचिंग है, मींस यहाँ पर ब्रांचिंग ज्यादा है, तो ब्रांचिंग की वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मींस ये बॉइलिंग पॉइंट -12 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर बॉयल होता है और इसको -5 मींस -5 ग्रेटर देन -5। therefore the compound with less branching shows higher boiling point and compound with more branches shows lower boiling point। okay,
Thus there are two types of butane which are different compounds and they show different properties. Different substances have the same molecular formula but their structures or physical or chemical properties called isomers. Okay, means एक ही स्ट्रक्चर के, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसे हम कहेंगे आइसोमर्स। एंड इस फिनोमेना मींस इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं एक ही कंपाउंड में से टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर सेम है, इसी वजह से इसे हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म के टाइप्स हम पढ़ेंगे। बेसिकली आइसोमेरिज्म टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। देयर आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स मींस स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर डिफरेंस है कोई भी कंपाउंड के, मींस यहाँ पर चेन आइसोमर हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। चेन आइसोमर में डिफरेंट चेन्स में यहाँ पर फॉर्म है, डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पर लगाई है और स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफरेंट है। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर 4 कार्बन तो है ब्यूटेन में, यहाँ पर क्लोरो ब्यूटेन है और अल्कोहल OH ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर अल्कोहलिक ब्यूटेन है मींस ब्यूटेनॉल है, तो यहाँ पर ये हो गया फंक्शनल ग्रुप में आइसोमेरिज्म। दिस इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जैसे हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में जो क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही थी, तो यहाँ पर क्लोरो ब्यूटेन यहाँ पर दो टाइप के हमने देखे थे, एक तो टर्मिनल वाले कार्बन पर अटैच क्लोरीन और दूसरा स्ट्रक्चर था उसका के बीच वाले कार्बन पर अटैक था, तो यहाँ पर वो हुआ एग्जांपल एक पोजिशनल आइसोमेरिज्म का। और नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म जो कि डिफरेंट मेटामेरिज्म को भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्टीरियोमेरिज्म, देयर इज ज्योमेट्री मींस उसका शेप हो गया एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी मींस जब हम उस पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करते हैं तो वो मोमेंट शो करता है कि नहीं, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ द फर्स्ट structure isomerism, the compound which have the same molecular formula same है, लेकिन difference in the structures में यहाँ पर difference दिख रहे हैं, they are arranged in different structures, जिसे हम कहेंगे structural isomerism and this phenomena is known as structural isomerism. This is further divided into 4 types. Structural isomerism divided into 4 types. First is chain isomerism. These isomers differ in the chain of carbon atom, means यहाँ पर कार्बन एटम की चेन में यहाँ पर डिफरेंस दिखना है। एग्जांपल हम ब्यूटेन का लेंगे, दैट इज एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर टू आइसोमर्स ऑफ C4H10। ओके, ये हो गया हमारा एन ब्यूटेन जो कि चेन में है, और नेक्स्ट हो गया आइसोब्यूटेन जो कि हमारा हो गया ब्रांच है। तो यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ isomers, there are 2 isomers of butane। जब हम पेंटेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 isomers मींस 1 2 3 4 5 एक चेन में चारों कार्बन लगा है, तो यहाँ पर n पेंटेन फॉर्म हुआ। जब सेकंड पोजीशन पे 1 2 3 4 और एक कार्बन ब्रांच रखा तो यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन मींस आइसोपेंटेन हो गया, मींस कार्बन के बाजू वाले कार्बन पर ओके टर्मिनल कार्बन के बाजू वाले कार्बन पर जब और एक कार्बन कंपाउंड लगा हो, मिथाइल हो तो उसे हम आइसो से कॉमन नेम उसे कहते हैं, लेकिन उसका अल्पेट नेम होता है हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन और उसका कॉमन नेम हो गया आइसोपेंटेन। और पांचों को जब हम प्लस जैसे यहाँ पर अरेंज करें 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन और नियोपेंटेन। ओके, ये हो गया 3 आइसोमर्स, देयर आर 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सिमिलरली जब हम हेक्सेन की बात करें तो उसके पास 5 आइसोमर्स होते हैं, आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के देख लेना। नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमर्स। दीस आइसोमर्स डिफर्स इन द टाइप ऑफ फंक्शन। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ओके, जैसे कि हो गया क्लोरीन है, इसमें 2 कार्बन के कंपाउंड तो है ही, लेकिन इथेन ओके क्लोरोइथेन हो गया और इथेनॉल हो गया। ओके, देयर आर 2 different types of functional group in that different compound, but the total number of carbon atom is same. ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड ईथर आर द 2 isomers। यहाँ पर 2 फंक्शनल, इथेनॉल मींस अल्कोहल एंड ईथर मींस ROR are 2 isomers having molecular formula C2H5O, means molecular formula उनका सेम आ रहा है। C2H5O जब फॉर्म करेंगे C2H5O तो यहाँ पर जब हम अल्कोहल फॉर्म करें OH H तो यहाँ
पर 2 कार्बन C2 1 2 3 4 5 H6 ओके 1 2 3 4 5 6 तो 6 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। और जब हम ईथर भी फॉर्म करें ओके तो बीच में O एक आया मींस एक ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन। यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यहाँ पर C2H6O, लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो कि एक प्रॉपर्टी शो करता है एज अ ईथर और दूसरा शो करता है एज अ अल्कोहल। Belonging to the two different classes of organic compounds, similarly, two isomers corresponding to the molecular formulas C3H6O2 are ethanoic acid. Okay, means एक carboxylic propanoic acid means carboxylic acid है and ester having quite distinct structures from their properties. means यहाँ पर C3H6 1 2 3 4 5 6 okay 1 2 3 4 5 and 6 H6 and O2 means हो गया ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन जब हम ईस्टर की बात करें तो यहाँ पर भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है 1 2 3 कार्बन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एंड 2 टाइम्स O। तो यहाँ पर वो भी मिथाइल इथेनोइड मींस एक ईस्टर हो गया हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज प्रोपेनोइक एसिड। तो इससे हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहा है। द पोजिशनल आइसोमेरिज्म ओके तो यहाँ पर दिस आइसोमर्स differs in attachment of functional group to the carbon chain at different position. For example, propane 1 ol, propane 2 ol. Okay, means यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पर अटैच है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर अटैच है। तो इसे हम कहेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जो कि फंक्शनल ग्रुप की या फिर कोई भी मॉलिक्यूल की यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर में यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर ब्रांचिंग है, इसकी वजह से यहाँ पर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आएगा मींस। और अगेन दैट एग्जांपल 1 क्लोरोब्यूटेन एंड क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन फर्स्ट कार्बन पर अटैच था तो 1 क्लोरोब्यूटेन, अब सेकंड कार्बन पर अटैच है तो 2 क्लोरोब्यूटेन। Next is metamerism. Metamerism is exhibited by those compounds in which functional groups comes in between the carbon chain and break the continuity of the chain. Metamerism. Okay? It is exhibited by those compounds in which functional groups comes in between the carbon chain and break the continuity of chain. This breaking occurs in different positions. Different isomers are formed which called metamers. For example, जब methoxypropane जब ईथर है मिथॉक्सी जब मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन are two metamers having different chain length on the two sides of oxygen as shown below. Okay, for example, one methoxypropane and ethoxyethane are two metamers differing in chain length, size of alkyl group on the two sides of oxygen atoms as shown below. Okay, तो यहाँ पर shown below मींस ये हो गया हमारा methoxypropane और ये हो गया हमारा ethoxyethane। तो यहाँ पर मेटामेर्स दिख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ऑक्सीजन कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट मेटाफर्स दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक साइड शॉर्ट चेन है और यहाँ पर दोनों साइड इक्वल चेन है, मींस ये अनसिमेट्रिकल ईथर है और ये सिमेट्रिकल ईथर। तो यहाँ पर वही कहा है कि मेटामेरिज्म मींस यहाँ पर डिफरेंट साइज दिख रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप है मींस एक ही फंक्शनल ग्रुप है लेकिन यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। के स्टीरियो आइसोमरिज्म में दो टाइप आता है हमारे, जो कि हो गया एक कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। देयर आर टू टाइप, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल।
तो एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। The stereoisomerism is exhibited by the compounds which have the same structure formula, that is their atoms are connected in the same order but they are different from each other. These atoms are arranged in space. मीन्स यहाँ पर सेम कंपाउंड है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन जो अटैच है उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है। मीन्स अगर कार्बन CH3 ओके, ये 3D स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, ऐसा है तो दूसरा एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा। ओके, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। But they are different from each other in way those atoms are arranged in space, means एक ऐसे स्पेस में अरेंज है, एक ऐसे स्पेस में अरेंज है। The stereoisomerism can be further divided into conformational isomerism and configural isomerism. The absolute configural of compound is the actual three-dimensional arrangement of groups of atoms in space. Okay, means actual कैसे वो attach हो रहे हैं जब actual कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ not on the plane of paper में हम देख रहे हैं ऐसे नहीं, लेकिन 3D plane में वो कैसे arranged है। Thus the configural isomerism having unique configuration, these isomers cannot be converted to each other without breaking the bond. Without breaking of the bond, the configural isomerism could be further divided into geometrical and optical. Okay, geometrical आएगा जो configural है, configuration यहाँ पर geometrical and optical में यहाँ पर divide होता है। तो geometrical isomerisms consider two isomers of butane. They are the two isomers of butane. The cis isomer is one of the following identical group on the same side. Cis यहाँ पर same side पर, trans means opposite side, means same means एक ही side दोनों आमने सामने है, या फिर यहाँ होगे या फिर यहाँ होगे। ट्रांस means एक दूसरे के opposite side पर है, ओके, एक दूसरे के opposite side पर है, ऐसे याद रखें। The cis isomer is the one having identical group on the same side of double bond. On the other hand, the trans isomerism has identical groups on opposite side. Okay. In the above structure, cis-2-butane with 2CH3 group on the same side, 2CH3 on the same side are two geometrical isomerism. ये geometry इनकी same है, as they are different in geometry of the groups around the double bond. These are the cis, means यहाँ पर cis and trans example हो गया यहाँ पर geometrical isomerism का, जिसमें कंपाउंड सेम है, मॉलिक्यूल्स सेम है, अटैच सेम है, लेकिन ज्योमेट्री में डिफरेंस है। Another example of cis trans isomerism is 2-butanoic acid, 2-butanoic acid and butane-2-oic acid, butane-2-enoic acid means यहाँ पर एक सेकंड पोजीशन पर ब्यूटेनोइक एसिड रखा है और वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर ब्यूटेनोइक एसिड रखा है, जिससे उनकी ज्योमेट्री में चेंज आ रहा है। सिस और ट्रांस यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक साइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है। नोट दैट इन द अबव एग्जांपल the two isomers exist because the rotation of group across C double bond is not possible। यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड उसमें रोटेशन नहीं होता, अगर रोटेट होगा तो ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा। यहाँ पर दो ये आइसोमर्स इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि रोटेशन नहीं होगा, अगर रोटेशन हो गया तो यहाँ पर ये आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। Okay, the two isomers exist because the rotation of group across C double bond C is not possible. They are called restricted rotation. Okay, तो double bond में जो rotation नहीं होता उसे कहा गया है restricted rotation. The geometrical isomerism is also shown by the cyclic compounds, that is CN. Okay, तो यहाँ पर ज्योमेट्री इससे भी शो करता है कि CN है, C डबल बॉन्ड N है, वो R के साथ C से भी ज्वाइन कर सकता है और यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड C से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। The optical isomerism is shown by the compound having at least one carbon compound. Okay, तो यहाँ पर मिनिमम एक कार्बन कंपाउंड होना जरूरी है। One carbon joined to the four different group है। यहाँ पर एक कार्बन चारों different group से अटैच होना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। Such carbon atom is called asymmetric or carbon chiral।
कायरल कार्बन। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है कि एक कार्बन पे जब चारों अलग अलग ग्रुप अटैच हो, एक कार्बन पे जब चारों अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। एंड दोस व्हिच आर नॉट कायरल आर एकायरल, और जो कायरल नहीं है, जिसमें चारों चार डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है, उसे हम एकायरल कार्बन कहेंगे। अ कायरल कार्बन compound can have two different arrangements of attached chiral carbon as shown। देखो अभी यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया हमारा कायरल कार्बन का, जिसके टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। जैसे कि एक हम सिंपल देख रहे हैं वो, और दूसरा कि उसका एक मिरर इमेज। ओके, द वेज साइन मींस जो ये वेज साइन है दैट शोज द बॉन्ड इज टुवर्ड्स द व्यूअर, मींस से बाहर आ रहा है बॉन्ड। ये सी से ऐसे बाहर बॉन्ड है, COH से ऐसे बाहर बॉन्ड है। The dotted line indicates they are backward, means ये अंदर है। ओके, ये बाहर है, ये अंदर है, ऐसा ये से बाहर है और ये अंदर है। CH3 and H जो कि एक ऊपर है एक साइड पर है। मींस यहाँ पर there are two optical isomers, there are two optical isomers। जब हम उसे मिरर में देखे तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर ऐसा था वो वैसे घूम गया है, या फिर इसका ऐसा था वैसे घूम गया है। ओके, अल्टरनेट हो गया है। The resulting isomer means ये दोनों सुपर इम्पोजिबल नहीं है, मींस जब इसको पकड़कर हम इसके ऊपर रखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। ओके, द रिजल्टिंग आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ओके, जो मिरर इमेज उनकी सुपर इम्पोज मींस एक के ऊपर एक। मेरा हाथ ये सुपर इम्पोज हुआ, ये मेरा हाथ सुपर इम्पोज हुआ, वैसे ये दो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। They are called enantiomers। Okay, the non-superimposable image, non-super important है, non-superimposable image is called enantiomers। Okay, they are called enantiomers। Thus, the enantiomers differs in three-dimensional arrangements in their atoms or group। Another example of enantiomer is this one, lactic acid। Okay, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड में एक कार्बन के ऊपर चार डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं। एक में ओइक एसिड, एक CH3, एक अल्कोहल एंड एक हाइड्रोजन। ये वेज वाला बाहर की साइड आ रहा है, ये चलो बाहर, ये अंदर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म इमेज फॉर्म कर रहा है। हम देखेंगे दे आर फॉर्मिंग नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। कैसे? तो यहाँ पर CH3COOH है, ये प्लेन इंपोज हो जाएगा। ओके, ये इंपोज हो जाएगा हमारा, ये इंपोज हो जाएगा क्योंकि दे आर सेम। बट जो CH3 है वो यहाँ से राइट साइड पर है और OH लेफ्ट साइड पर, लेकिन यहाँ पर OH राइट पर है, CH लेफ्ट साइड पर। मींस ये इंपोज के ऊपर एक रखेंगे तो ये इंपोज नहीं होगा। these are enantiomers। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स have identical physical properties except optical activity। They rotate their plane on the plane polarized light, plane polarized in the opposite direction। The plane polarized light is defined as the line that vibrate in only one plane। The rotation of the plane polarized light is called optical activity। Means जब ऐसे कंपाउंड्स को हम जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करेंगे इनके ऊपर तो दे शोस ऑप्टिकल एक्टिविटी, मींस दे शो रोटेशन। ओके, मींस जब ये कंपाउंड है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उसे ही कहते हैं। जैसे कि हो गया हमारा एग्जांपल ब्यूटेन 2-ol। ओके, ब्यूटेन 2-ol। तो ब्यूटेन 2-ol को जब हम लाइक वेसल में लेकर जब उस पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करेंगे तो उनके जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रोटेशन शो करेगा, जिसकी वजह से उसे ऑप्टिकली एक्टिव कहा गया। और जो रोटेशन शो ना करे उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा गया। ओके, कंपाउंड दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज मींस, और उसे डेक्स्ट्रो और लीवो में यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बेस पर यहाँ पर डिवाइड किया गया। मींस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी
clockwise and levo rotatory means anti clockwise means हम प्लेन पोलराइज लाइट फॉल कर रहा है और जो कंपाउंड है स्ट्रक्चर है वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव। ओके, उसके सिंबल है T और प्लस और फिर उसका नाम उसका नाम ऐसे हम लिखेंगे। अगर लीवो रोटेटरी है तो L माइनस और उसका नाम L माइनस उसका मींस यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज घुमा स्ट्रक्चर तो यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो यहाँ पर लीवो रोटेटरी कहेंगे। ओके, तो मिक्सचर करने को यहाँ पर दूसरा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है, और ऐसा कंपाउंड ऐसा मिक्सचर जिसमें D एंड L डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ओके, द मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ D and L isomers is called racemic mixture and they are optically inactive denoted by DL और प्लस माइनस मींस ऐसे का स्ट्रक्चर है, एक वेसल है, देयर आर टू टाइप्स, एक जो क्लॉकवाइज घूम रहा है और जो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर ये जितना क्लॉकवाइज घुमा उतना ही यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और एक दूसरे की स्पिन को कैंसल आउट द ऑपोजिट स्पिन। ओके, तो यहाँ पर जब कैंसल आउट हो गए उनकी स्पिन मींस यहाँ पर वो रोटेट नहीं करेंगे, दूसरे की स्पिन को कैंसल आउट कर दिया, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे मिक्सचर को हम करेंगे रेसिमिक मिक्सचर एंड फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर formation of racemic mixture is called racemization. Okay, formation of racemic mixture is called racemization. तो नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मींस D and L को हम असाइन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये D है या फिर L है। ओके, तो नेचर ऑफ रोटेशन वेदर लीवो और डेक्स्ट्रो मींस जिस पोजीशन में या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल अरेंजमेंट मींस जो स्पेस में एक्चुअल जैसे वो अरेंज है वो रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल हो रही है उसके बाद कैसे वो अरेंज होते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो एक्चुअल अरेंजमेंट यहाँ पर हमें नहीं पता चल पाता। ओके, तो in other words by knowing the optical activity one cannot can tell about the absolute configuration of compound means actual में उसका स्ट्रक्चर कैसा था, घूमने के पहले कैसा था वो हम कह नहीं सकते। the absolute configuration in case of geometrical isomers indicates the configuration cis and trans by the following name of compound. Okay? However, in the case of optical isomers, the absolute configuration of D and L system and RNS system, for assigning the absolute configuration of compound D, L, R, S, the structures जो है हमारे of compound to be written in a particular way means हमें जैसा के वैसा ही यहाँ पर लिखना पड़ता है, हम एक्चुअल जान नहीं सकते। One such way given by Emil Fischer, एक एमिल फिशर साइंटिस्ट थे, the structure represent in such way that is called Fischer projection। यहाँ पर उन्हें स्ट्रक्चर जानने के लिए यहाँ पर एक वे शो किया है जिसे नाम दिया गया Fischer projection। For drawing such projection, a molecule is oriented. The molecule is oriented ventrically so that the carbon atom number 1, which is most highly oxidized, is placed on the top of the chain. For example, in case of glyceraldehyde, the carbon atom carrying carbonyl group is placed on the top of the vertical chain as shown below। मींस यहाँ पर पहले कार्बन को यहाँ पर ध्यान में रखकर पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। मींस जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है
जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है जो जिस कार्बन पे उससे पहले रखा गया, इसे कहा गया फिशर प्रोजेक्शन। Then the main substituent attached to carbon, the configuration to be arranged follow. Hence, in case of glycerol, the configuration is said to be assigned to C2 atom. The main substituent attached to C2, that is the hydroxyl group. Please note that here C2 atom is attached to the 4 different substituents. And such center is molecule known as chiral center. It is also represented by asterisk mark at the center. means यहाँ पर कहा गया कि जितने कायरल सेंटर्स हमें ढूंढने हैं, ओके, कायरल सेंटर्स, ओके, कायरल सेंटर्स मींस ऐसे कार्बन जो हमने पहले ही पढ़ा है, कायरल सेंटर्स मींस पूरे कंपाउंड में ऐसे कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, ओके, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, जिसका नाम दिया गया कायरल सेंटर, ओके। यहाँ पर कायरल सेंटर ढूंढने, इफ इन अ फिशर प्रोजेक्शन द मेन सबस्टेंस अपीयर्स ऑन द राइट, then the particular said to be have deconfigured, मींस यहाँ पर जो भी सबसे ज्यादा यहाँ पर जो रिपीट हो रहा था, जो कि था हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा जब राइट पे हो तो उसे हम डीकॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब हमारा लेफ्ट पे हो तो उसे हम एल कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। यहाँ पर दैट 2 डिफरेंट टाइप्स, अगर क्लॉकवाइज घूमे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मींस दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो लीवो रोटेटरी, और डी कन्फ्यूजन और एल कन्फ्यूजन, ये चारों चीज सब एक दूसरे से बहुत अलग है, उसमें कंफ्यूज मत होना, ओके। तो यहाँ पर जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी डी और एल से रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ पर डी कन्फिगरेशन और एल कन्फिगरेशन, यहाँ पर चारों चीज एक दूसरे से डिफरेंट है, मींस डी कन्फिगरेशन उसे कहा गया जिसमें OH ग्रुप राइट पे प्रेजेंट हो, ओके, एंड जब OH ग्रुप यहाँ पर जब लेफ्ट में प्रेजेंट हो तो उसे नाम दिया गया एल कन्फिगरेशन, ओके। इन अदर सिचुएशन इफ द मेन सबस्टेंस इन द मॉलिक्यूल अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड, मेन सबस्टेंस जो होगा यहाँ पर OH हो गया ग्लूकोज में, OH हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड में, OH हो गया लैक्टिक एसिड में, तो मेन सबस्टेंस राइट पर प्रेजेंट होगा, राइट पर तो उसे डी कन्फिगरेशन कहेंगे, और जब लेफ्ट पर प्रेजेंट होगा तो उसे एल कन्फिगरेशन। नोट दैट इन एडिशन टू कन्फिगरेशन और डी और एल और साइन रोटेटरी प्लस और माइनस, ओके, तो प्लस मींस क्लॉकवाइज, माइनस विल एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर साइन यहाँ पर इंडिकेट करती है, ओके। मींस आपको कंफ्यूजन होगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, डी कन्फिगरेशन भी है, और प्लस, तो यहाँ पर डी एल डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, डी कन्फिगरेशन, एल कन्फिगरेशन, यहाँ पर कंफ्यूजन होना बनता है। Thus the configuration are not related to direction, the rotation of plane polarity, मींस ये चारों चीज एक दूसरे से अलग है, वही आपको बताया गया है। The DL system of assigning the configuration is widely spread in carbohydrates and amino acids, okay, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, एंड अमीनो एसिड्स जिसमें आ गया हमारा ग्लिसरीन, वेलिन, ग्लूटामिक एसिड, aspartic acid, etc. However, this system cannot be applied equally well to all compound because sometimes it's not easy to identify the main chain and the main substance. means हमें main chain और main substance ढूंढने में यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हर टाइम एक्यूरेट नहीं हो सकता। In such situation, another system called RS system means जब मेन चेन या फिर मेन हमें सब्सटेंस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हमें OH जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रहा है वो होगा हमारा मेन सब्स्टिट्यूएंट, ओके, लेकिन वो भी ढूंढने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने अनदर सिस्टम यहाँ पर देखिए, जिसे नाम कहा गया RS कन्वेंशन इज यूज्ड टू असाइन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल द फिशर प्रोजेक्शन, RS कन्फिगरेशन क्या है वो देखेंगे। Fisher projection of particular given optical isomer is written that the 4 substituents attached to the chiral carbon for which the absolute configuration assigned are identified, okay। mean Fisher projection की हेल्प से यहाँ पर ये करेंगे, these substituents are assigned as priority order, there are 1 2 3 4 according to certain rules। लोएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर हमें 4 को देनी है और हाईएस्ट प्रायोरिटी हमें 1 2 3 को देनी है। When we place a substituent at lowest priority at the